महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन आखिर ऑपरेशन टाइगर में हुआ क्या, कौन गया, कौन बचा और अंदर की पूरी कहानी क्या है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना, जिस पर कभी ठाकरे परिवार का दबदबा हुआ करता था, आज उसी पार्टी के नेता एक एक करके दूर क्यों होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कहां चूक गए उद्धव ठाकरे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले कहानी की शुरुआत साल 2019 से होती है। बीजेपी और शिवसेना का दशकों पुराना गठबंधन टूटा और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने सब कुछ बदल दिया। सरकार गिर गई, शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई और बाद में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को दे दिया। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे वापसी कर रहे हैं, लेकिन तभी ऑपरेशन टाइगर की चर्चा शुरू हुई। खबरें आने लगी कि उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी दावा किया कि ऑपरेशन सफल रहा। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है। इस बीच हिंगोली से सांसद नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और धाराशिव से सांसद ओम राजे निंबालकर ने सार्वजनिक रूप से शिंदे गुट के साथ जाने की पुष्टि कर दी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर कहां चूक गए उद्धव ठाकरे। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि बीजेपी से अलग होने और संगठन पर कमजोर पकड़ की वजह से उद्धव ठाकरे को लगातार झटके लगे। वहीं उनके राजनीतिक समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सिद्धांतों और स्वाभिमान की राजनीति की और आज भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ हैं। यानी इस सवाल का जवाब हर राजनीतिक खेमे के पास अलग अलग है। लेकिन ऑपरेशन टाइगर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर वापसी कर पाएंगे या फिर बाला साहब ठाकरे की विरासत की इस लड़ाई में शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किसके साथ गया, सवाल यह है कि आखिर बाला साहब की शिवसेना की असली विरासत किसके पास रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ न्यूज।